Hey guys, this is me Imran Makar and you are watching your all new YouTube channel The Untold Max. So guys, आज की वीडियो में मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के न्यू एडमिशन पॉलिसी के ऊपर। हाँ दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस साल 2021 वाले सेशन से इंट्रेंस बेसिस पे अपनी एडमिशन कराने जा रही है। ओके, अब तुम पूछोगे कि क्यों। इससे पहले भी डीयू के काफ़ी सारे कोर्सेज जो थे, लगभग कुछ कोर्सेज वो इंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन होती थी, लेकिन डीयू जो है मेनली जाना जाता था मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए, जहाँ पे कट ऑफ्स बहुत हाई जाते थे और मैक्सिमम बीए बीएससी बीकॉम जैसे कोर्सेज जाते थे मेरिट बेस्ड पे, और वो होते थे 99 90 95। लेकिन इस साल से होने वाला है इंट्रेंस बेसिस। काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे डाउट्स, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे डीएम भी करा है कि क्या ये बात सच है या नहीं। तो इस बारे में बात करते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत डीयू इस साल हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है कि अपनी जो एडमिशन है वो मेरिट से शिफ्ट कर देगा इंट्रेंस बेसिस पे। हाँ, इंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन होने वाला है इस साल से। शायद नहीं, ये ऑलमोस्ट श्योर है, बट दिस इज नॉट कन्फर्म्ड वेरी मच। पूरी तरीके से इसका कोई बुलेटिन न्यूज़ अभी तक डीयू के द्वारा नहीं रिलीज़ किया गया है, प्रेस रिलीज कुछ भी नहीं आया है। बट हाँ, डीयू के जो वाइस चांसलर है उनको इस मीटिंग में देखा गया है, जिस मीटिंग जो मीटिंग हो रही थी, जिसमें ये बात तय किया जा रहा था कि एग्जाम्स इंट्रेंस कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे फॉर एवरी कोर्सेज, वहाँ पे वो मौजूद थे। ओके, सो हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है कि सारे के सारे कोर्स इंट्रेंस बेसिस पे शिफ्ट कर दिया जाए, कोई भी नो मेरिट बेस्ड। मतलब पहले जो हाइप रहती थी 95 96 97 98 99 100% तक की, वो हाइप को शायद इस बार खत्म करके पूरी की पूरी इंट्रेंस बेसिस पे कराया जाए आपका एडमिशन, जैसे कि जेएनयू बीएचयू द्वारा किया जाता है। ओके, सो ये हो सकती है। तो इसमें क्या डाउट है? इसमें सबसे बड़ी डाउट ये आ रही है बच्चों को कि क्या बच्चे अब अपनी प्रिपरेशन, जो 12th में जिनको 95 96 97 का टारगेट रहता है, जिनका बहुत हाई स्कोरिंग का टारगेट रहता है, क्या उसको शिफ्ट करके अब वो एंट्रेंस पे दिमाग लगाना स्टार्ट करते? ये करना सही है किस हद तक, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आप 12th में पढ़ रहे हो इस साल और आपकी बोर्ड्स आने वाली है, और आप ये सोच रहे हो कि अगर हम बोर्ड्स को थोड़ा मोड़ा अगर ढीला भी कर दे उसकी प्रिपरेशन को और इंट्रेंस की तैयारी करना स्टार्ट करें तो कैसा रहेगा। अगर, क्योंकि कुछ लोग के दिमाग में ये आएगा अब तो परसेंटेज की कोई सिस्टम ही नहीं है, अब तो 90 95 से क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है और इंट्रेंस पे बैठना है। तो ये गलती कतई मत करना। ओके, दिस इज नॉट श्योर येट। ओके, डीयू ने अभी तक कोई भी बुलेटिन जारी नहीं किया। हाँ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकती है, लेकिन सपोज कि अगर डीयू ने ये चीज़ नहीं लाया इस साल, तो तुम तो कहीं के नहीं बच जाओगे यार, तुम्हारा तो कट जाएगा भाई, समझ रहे हो? तो तुम्हारा पूरी तरीके से कट जाएगा उस टाइम। तो तुम क्या करोगे भाई? उस टाइम तुम कहीं के नहीं रहोगे। एग्जैक्टली, क्योंकि ना तुम्हारे स्कोर्स अच्छे आएंगे और ना इंट्रेंस होगी एडमिशन। तो ऐसा काम मत करना। प्रिपरेशन अपनी 12th बोर्ड्स की बहुत तगड़ी रखना जैसे कर रहे हो, और साथ ही साथ इसकी भी तैयारी शुरू कर देना। ओके, एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर इंट्रेंस हो भी जाता है, अगर इंट्रेंस की पूरी पूरी श्योरिटी मिल जाती है, तो भी अपने 12th को तुम सेक्रीफाइस करके नहीं रख सकते हो। 12th के नंबर को तुम ऐसे ही नहीं जान सकते हो। 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट रखते हैं। कहाँ इंपॉर्टेंट रखते हैं मैं बताता हूँ। आजकल जो MBA के ट्रेंड्स है, जो भी मास्टर्स, जो लोग IIMs में जाना चाहते हैं, जिनको मास्टर्स करना है बैचलर्स के बाद, तो वहाँ एडमिशन प्रोसीजर में उनका एक और प्रोसीजर रहता है। वो लोग 12th के मार्क्स को काउंट करते हैं। आपके 12th के मार्क्स को MBA के कैट के रिजल्ट के साथ भी जो जोड़ा जाता है, उसके बाद जाके तुम्हारी MBA में एडमिशन होती है। अगर तुमने 12th के एग्जाम को फिर से लाइटली लिया तो तुम्हारे 12th के मार्क्स जो होंगे वो ग्रेड्स फिर MBA के टाइम पे घट जाएंगे, तो तुम्हें वहाँ लॉस हो सकती है। अगर तुम्हें ऐसा कोई कोर्स नहीं करना है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, जिसमें तुम्हें 12th की मार्क्स की ज़रूरत ना पड़े, लाइक तुम्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, तो यू जस्ट नीड टू हैव दैट पासिंग स्कोर 60-70%, तो तुम्हारा हो जाएगा फिर। लेकिन ये गलती मत करना, फ्यूचर का एक बार सोच लेना अगर तुम्हें MBA वगैरह करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग करते हैं, उनके सपने बदल जाते हैं, डिज़ायर चेंज होते हैं, उन्हें मास्टर्स करना होता है, बड़े शहर में जाना होता है, या अपनी कंपनी खोलनी होती है। तो उस टाइम तुम्हें IIMs में जाने के लिए, फिलहाल तक के लिए IIMs में तो 12th की स्कोर काउंट किए जाते हैं एडमिशन के लिए कैट में, तो तुम्हें वो भी सही रखना पड़ेगा, भले ही इंट्रेंस हो या ना हो। सो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना। 12th के एग्जाम को ऐसे मत जाने देना। अभी तक कोई श्योर नहीं है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है। अगर तुमने नहीं करा ना भाई, तो तुम्हारी लग जाएगी, ठीक है ना? तो 12th के जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे करते रहो। ओके, अब तो गाइज भाई, अब अगर बात करें हम इंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है तो कैसी पैटर्न रहेगी एग्जामिनेशन की। भाई पैटर्न बस इतनी रहेगी कि तुम्हारे मोटा मोटा मैं अब यही बता सकता हूँ कि तुम्हारी इंग्लिश अवेयरनेस रह सकती है एग्जाम में, GK रह सकती है, और कुछ रीजनिंग्स रह सकती है, और तुम्हारे सब्जेक्ट जो कोर्स तुम्हें लेना है उस कोर्स से रिलेटेड एक
कॉलम सेक्शन रह सकता है। जैसे तुम्हें अगर बीकॉम लेना है तो तुम्हारे बीकॉम से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं एक सेक्शन में, तो ये हो सकता है। इंग्लिश तो रहेगी, रीजनिंग रहेगी, ये सब चीज़ें तो रहेगी, बाकी ड्यू तो जारी कर देगा। लेकिन एक और डिसएडवांटेज यहाँ निकल के आता है ये कि जिन बच्चों को अगर पहले कोर्स चेंज करना होता है, सपोज कि कोई बच्चे कॉमर्स के स्टूडेंट है और उन्हें आर्ट्स में जाना था, उन्हें सपोज कोई कॉमर्स है 12th में जिनका, और उन्हें पॉलिटिकल साइंस लेना है, तो वो बच्चे डायरेक्ट मेरिट बेस पे एडमिशन कर लेते थे। अब क्या होगा कि अगर तुम्हारे एंट्रेंस में जो कोर्स तुम्हें लेना है उस कोर्स के हिसाब से अगर तुम्हारे सब्जेक्ट का, अगर तुम्हारे उस सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन रहा, सपोज तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से, अब तुम्हें बीए इन पॉलिटिकल साइंस लेना है, तो तुम्हारे अगर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन रहा तुम्हारे सेक्शन में, तब तो तुम्हें वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ी टफ हो जाती है कि तुम्हें अगर स्ट्रीम चेंज करना है तो तुम्हें जो स्ट्रीम में जाना है वो भी सेक्शन हो सकता है तुम्हें पढ़ना पड़े इंट्रांस के लिए, क्योंकि उसकी क्वेश्चन आ सकती है। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बट फिर से वही बात की पूरी डिटेल हमारे पास अभी तक नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, बट हाँ ये चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ 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 अपनी 12th पे ध्यान दो। 12th को ईजिली मत लो, क्योंकि 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें कुछ ऐसी कोर्सेज करनी है तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you for watching this video, and if you have any doubt regarding DU, you can directly DM me or any other university on my Instagram. Thank you, love you so much. मत छोड़ना 12th को, नहीं तो तुम्हारी फिर से लग जाएगी। So that's it for today.